हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में जो जॉब्स होते हैं उसके बारे में। मेनली प्रोडक्शन ऑफिसर या फिर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का जॉब होता है, तो इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या फिर हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एक इंटीग्रल पार्ट है। ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर जो मेडिसिन है उसका प्रोडक्शन होता है। जो भी आप टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप ये सब देखते हो, यहीं पर से प्रोडक्शन होकर के डायरेक्टली मार्केट में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पर जो जॉब वैकेंसीज है बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा टफ जॉब है ये, मतलब ये जॉब उतना आसान नहीं है। तो इसमें क्या क्या हर्डल्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जॉब्स आफ्टर बी फार्म या फिर एम फार्म का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस कर लिया। इंडिविजुअली ड्रग्स इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, एसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये एकेडमिक्स मींस असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब का डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल जॉब। इंडस्ट्रियल जॉब में फर्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में ज्वाइन करने के लिए, फिर कोई भी जॉब में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं। पहला होता है कि आपको अप्लाई करना होता है, कहां पर ज्वाइन करना है। सेकंड, उसमें रिटन टेस्ट होता है। थर्ड, उसमें इंटरव्यू होता है। जब हम लोग प्रोडक्शन जॉब की बात करते हैं तो इसमें यूजुअली ये जो रिटन टेस्ट है नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम 95% टाइम में नहीं होता है। 5% चांसेस ये होते हैं कि आपका हो जाएगा। यदि रिटर्न टेस्ट होता भी है तो उतना टफ नहीं होता है। इंटरव्यू के जो मैं पोर्शन बताऊंगा वो चीज आपने पढ़ा होगा तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं कहीं पर भी तो 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट ड्राइव। यदि आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में है तो वहां पर अच्छे अच्छे कंपनीज आएंगे और आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठोगे, वहां पर से आपका सिलेक्शन हो सकता है। सेकंड होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब आप जो कंपनी का वेबसाइट में जब वैकेंसी निकलता है, कोई भी वेबसाइट वगैरह से देख लो जहां पर से वैकेंसी आता है, या फिर बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जो अपने वेबसाइट में अपडेट करते हैं जो भी वैकेंसीज होता है इसको, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा होता है थ्रू रेफरेंस, मतलब आपका कोई जानने वाला है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है तो उनको आप अपना सीवी भेजेंगे, रिज्यूमे भेजेंगे तो अपनी कंपनी में फॉरवर्ड कर देते हैं और उससे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। और वो आपके पहचान वाले कौन हो सकते हैं? वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके कोई जान पहचान वाले हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपके 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक टेक्निकल राउंड होता है, मतलब आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर एचआर राउंड में आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो मेन हमारे पास इंटरव्यू है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो प्रोडक्शन में आप यदि बैचलर ऑफ फार्मेसी किए हुए हैं तब भी जा सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी किए हुए हैं तब भी जा सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि यदि आपको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है और आपने मास्टर ऑफ फार्मेसी कर लिया और जाते हैं तो वहां पर आपका जो ग्रोथ का चांसेस है वो बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज आज की डेट में जो डिजीज है इतने ज्यादा लोगों को हो रहे हैं, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कभी भी डाउनफॉल उसमें नहीं होने वाला है, इसमें ग्रोथ ही होगा। जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा तो प्रोडक्शन में जो रिक्वायरमेंट है ऑफिसर्स की या फिर एग्जीक्यूटिव की वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जो टेबलेट्स है, कैप्सूल्स है वो बनते रहेंगे और ज्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो स्किलफुल एम्प्लॉइज हैं उनका हमेशा जरूरत रहेगा। तो इसके लिए आपको एम फार्म का डिग्री लेकर के जाने पर बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर में आपका जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा और आपका पैकेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं और प्लस इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन जॉब में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो पहला चीज जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द कैंडिडेट वो आपको पूछा जाएगा, मतलब जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वो ये चीजें पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा अबाउट योर सेल्फ, आपका जो नेटिव प्लेस है उसके कल्चर्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में जो जॉब है एज कंपेयर टू अदर जॉब्स, जैसे कि R&D हो गया या फिर अदर कोई भी जॉब ले लें, उससे थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ड्यूटीज होती है वो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है टेबलेट का या फिर कैप्सूल का, फॉर एग्जांपल टेबलेट का प्रोडक्शन हो रहा है और उस टेबलेट में कोई डिफेक्ट आ गया तो उस डिफेक्ट को आप अपने अलर्टनेस से और एक्सपीरियंस से सही करोगे इमीडिएटली, एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज वो सही नहीं किया गया तो डिफेक्टिव टेबलेट बनता रहेगा जो कोई काम का नहीं है, जो पूरा मतलब लॉट पूरा बैच खराब हो जाएगा। तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है। पहली बात तो वहां पर मशीन रुक जाएगी, दूसरा बात प्रोडक्शन नहीं
नहीं होगा या फिर गलत प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए वहां पर आपको प्रॉपर अलर्टनेस देना पड़ता है और आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें सीखनी पड़ती हैं कि भाई कौन सा डिफेक्ट आ रहा है टेबलेट या फिर कैप्सूल या फिर जो भी फॉर्मुलेशन है उसमें, तो उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, ये चीज आपने अच्छे से सीख लिया तो आपका पैकेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपको कंपनी रिटेन करना चाहेगी और आपका जो प्रोग्रेस है या फिर इंक्रीमेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए यहां पर ये चीज एसेस किया जाता है कि आप प्रोडक्शन में काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, टिकोगे कि नहीं टिकोगे। उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पूछा ही जाएगा। अबाउट योर अचीवमेंट्स टिल डेट, अभी तक आपने क्या किया वो चीज देखा जाता है। अबाउट योर हॉबीज भी पूछा जा सकता है, मतलब आपका हॉबी वगैरह क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा अबाउट फॉर्मुलेशंस। जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, मतलब ड्रग डोजेस फॉर्म्स पढ़ते हो, जैसे आपका टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, इंजेक्शंस हो गया, आपका सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, मतलब जो भी फॉर्मुलेशंस आते हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेबलेट है तो टेबलेट में क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर में उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसमें कोटिंग एजेंट क्या होता है, सिरपिंग क्या होता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस, एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। वैसे ही कैप्सूल का, वैसे ही और इंजेक्टेबल्स जो पेरेंटरल प्रिपरेशंस होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब आप लैकमेन अच्छे से पढ़ोगे तो आपका इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाएगा। यदि आपका रिटर्न भी होता है तो भी इन्हीं में से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर एक और चीज बता दूं, जो लोग फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उन लोग को ज्वाइनिंग के टाइम में सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल, इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस में रखना चाहिए। बिकॉज जो इंजेक्टेबल्स होते हैं या फिर पेरेंटरल प्रिपरेशन होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है कम जगहों पर होता है और आपने पेरेंटरल से स्टार्ट कर दिया तो आपको स्विच करना होगा, तो आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आप सॉलिड डोजेस फॉर्म का आपके पास एक्सपीरियंस हो गया और फिर आप स्विच कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी और आपका ग्रोथ वगैरह भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, वो चीजों का ध्यान रखना है। तो ये हो गया फॉर्मुलेशंस की बात, ये चीजें आपको जाननी ही चाहिए। फिर अबाउट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका फ्राइबिलिटी टेस्टर हो गया, पंचिंग मशीन हो गया, कंप्रेशन मशीन हो गया, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ब्लेंडर्स वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ते हो तो उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लो। चाहे आप कूपर एंड गन से कर लो या फिर कोई भी जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बेस्ट बुक है उससे ले लो, या फिर आप रेमिंगटन से पढ़ लो, उसमें भी दिया हुआ है बहुत सारी मशीनरी। तो एक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया आपका टेक्निकल। प्लस टेक्निकल में आप ये देखो कि कोई भी फॉर्मुलेशन है उसका इवोल्यूशन पैरामीटर कैसा है, उसको कैसे कैसे, फ्राइबिलिटी टेस्ट है तो वो कैसे करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है वो कैसे करते हैं, टेबलेट में डिफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारे चीज देख लो। और फार्माकोपियल स्टैंडर्ड क्या है, इंडियन फार्माकोपिया में क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो सारे चीज पढ़ लो तो आपको इंटरव्यू में कोई भी नहीं हिला सकता, आराम से हो जाएगा। अच्छे, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल से कंपनी होती है उसमें तो इंटरव्यू भी मतलब ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन टफ जॉब है तो बहुत लोग उतना जाना नहीं चाहते हैं। कई बार कम सैलरी होता है तो उसमें आप अपना रिज्यूमे भेजोगे और वहां पर कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल से इंटरव्यू होकर के आपका सिलेक्शन हो जाता है। और बहुत लोग इसलिए भी प्रीफर नहीं करते हैं प्रोडक्शन, क्योंकि उनको लगता है कि सैलरी कम है और जॉब हार्ड है। लेकिन इसमें जब आप टिक जाओगे, 2 साल 3 साल रह जाओगे, फिर जंप लोगे एक अच्छे कंपनी में या फिर उसी कंपनी में भी आपके पास स्किल होगा, तो इसमें जो पैसे हैं बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, मतलब इसमें आपको हाइक बहुत ज्यादा मिलती है। तो वो चीज आप कर सकते हैं। प्लस आपको इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंट चीज देखा जाएगा कि आप में ये एबिलिटी है कि नहीं, कि जो मैनेजमेंट रिलेटेड एबिलिटी है, मतलब आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, आइदर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोडक्शन ऑफिसर के रूप में आप ज्वाइन करोगे, तो आपके अंडर में होंगे वर्कर्स जो काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो टेबलेट कैप्सूल के सारे इंग्रेडिएंट आप मिक्स कर रहे हो, उसको मिक्स करने के लिए, सारा चीज करने के लिए वहां पर वर्कर्स होंगे जो वो चीजें करेंगे। आपको केवल उन चीजों को मॉनिटर करना है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको देखना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि इस लॉट में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, ये सारे चीज आपको वहां पर ओवरव्यू करना है। तो जो वर्कर्स हैं उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स अच्छे काम करेंगे तभी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो अब उन वर्कर्स को आपको कैसे हैंडल करना है, चाहे प्यार से करो चाहे डांट के करो, वो चीज आपके ऊपर है कि आप हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है। ऐसा है कि वर्कर ही आपको परेशान कर दे रहे हैं, आप काम ही नहीं करा पा रहे हो, आपका जो प्रोडक्शन है वो, आपका जो ड्यूटी है उसमें प्रोडक्शन कम हो जा रहा है इंडस्ट्री का, तो वो एक निगेटिव इंपैक्ट जाएगा आपके प्रोफाइल पे। तो वो सारी चीजें
देखा जाता है कि आपका जो मैनेजमेंट स्किल्स कैसा है, मैन मैनेजमेंट स्किल्स कैसा है। और ये स्किल्स आप में अच्छा होगा तो आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको प्रमोशन अच्छा दिया जाएगा। आपको कंपनी चाहेगा कि रोक के रखें, क्योंकि वर्कर्स आपके बात सुन रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारे स्किल्स होने पर आप प्रोडक्शन में इजीली ज्वाइन कर सकते हो। मतलब इसमें जॉब पाना उतना आसान नहीं है, जॉब को एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर एक और चीज़, जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा टफ जॉब है। इसमें शिफ्ट ड्यूटी भी होती है, मतलब 8-8 घंटे का ड्यूटी होता है। यूजुअली जो 6 से 2 होता है मॉर्निंग शिफ्ट, उसके फिर आफ्टरनून शिफ्ट होता है 2 to रात के 10 बजे तक, दोपहर 2 बजे से, फिर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। मतलब जो इंडस्ट्री में जो मशीन वगैरह है यूजुअली बंद नहीं होते हैं, तो शिफ्ट ड्यूटी पड़ता है। और उसके बाद जब आपका प्रमोशन वगैरह होता है तो आपको एक कॉमन ड्यूटी हो जाता है। फिर शिफ्ट में जो जूनियर्स वगैरह हैं उन लोग करते हैं, तो इनिशियली आपको शिफ्ट ड्यूटी वगैरह करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये ड्यूटी थोड़ा सा टफ हो गया। जब ड्यूटी टफ हो गया तो इसमें ये होता है कि जो फीमेल्स हैं उनका रिक्रूटमेंट थोड़ा सा कम होता है, इसमें प्रीफर किया जाता है जो मेल्स को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप देख लो कि आपको प्रोडक्शन वगैरह में जाना है तो जा सकते हो। मतलब शुरू के 2-3 साल कठिनाई भरे हैं, उसके बाद फिर एक नॉर्मल अच्छा हो जाता है और सैलरी भी अच्छा हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी जानकारी आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच।